प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको उड़ान चरण 2 के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन इतिहास भाग 3 के अध्याय 5 17वीं शताब्दी में मुगलों का क्षेत्रीय प्रतिरोध का उड़ान कार्य पुस्तिका का सबसे सही हल करवाऊंगा। सबसे सही स्टिक एवं सबसे उचित हल आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। अतः सही स्टिक एवं उचित हल देखने के लिए मेरे चैनल नवजल एजुकेशन शिलारपुर पर जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें तथा कमेंट करें। अध्याय 5 17वीं शताब्दी में मुगलों का क्षेत्रीय प्रतिरोध कार्य पत्रक 1 प्रश्न 1 विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर बताइए कि हरियाणा के पानीपत में 3 प्रसिद्ध लड़ाइयाँ कब तथा किन किन के बीच लड़ी गई। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ी गई। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के बीच लड़ी गई। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ी गई। प्रश्न नंबर 2 राजपूत किन्हें कहा गया है और क्यों। आप किन्हीं प्रसिद्ध राजपूत व्यक्तियों के बारे में जानकारी रखते हो। विभिन्न जातियों से बने समूह को राजपूत कहा गया है। राणा सांगा, महाराणा प्रताप और दुर्गादास राठौर प्रसिद्ध राजपूत हैं। प्रश्न नंबर 3 जाटों द्वारा मुगलों के प्रतिरोध के क्या कारण थे। चर्चा कीजिए। जाटों द्वारा मुगलों के प्रतिरोध का कारण औरंगजेब के अत्याचार थे, गोकुल का शहीद होना, मुगलों की कर नीति। ये जाटों के मुगलों के प्रतिरोध के कारण थे। प्रश्न नंबर 4 जौहर क्या प्रथा थी। जौहर प्रथा से आपको राजपूत स्त्रियों के किन चारित्रिक गुणों के बारे में जानकारी मिलती है। जब सभी पुरुष अंतिम युद्ध के लिए निकल पड़ते थे और पीछे बच गई महिलाएं अपने सम्मान को बचाने के लिए सामूहिक जौहर कर लेती थी। परिवार का संचालन करने वाली और स्नेह करने वाली और चरित्रवान गुणों का पता चलता है। कार्य पत्रक 2 प्रश्न नंबर 1 दुर्गादास राठौर की वीरता एवं युद्ध कौशल पर चर्चा कीजिए। दुर्गादास राठौर की वीरता का इस बात से पता चलता है कि रानियों को और बच्चों को दिल्ली से बचाकर लाएंगे। दुर्गादास गोरिल्ला युद्ध विधि के तहत हमला करते थे या गोरिल्ला युद्ध विधि में वह निपुण थे। प्रश्न नंबर 2 औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता एवं प्रशासक नीतियों से किसानों में रोष उत्पन्न हुआ। किसानों के प्रतिरोध के कारण व उनके प्रभाव बताइए। तीर्थ यात्रा पर पुनः कर लगाना, कृषकों का शोषण, हिंदू व्यापारियों पर 50% कर लगाना, हिंदू उत्सव मेलों पर रोक, मंदिरों के निर्माण पर रोक। कार्य पत्रक 3 खगोल शास्त्री सवाई मानसिंह द्वारा बनाई गई वेधशालाओं जंतर मंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। आपस में चर्चा करके विभिन्न राज्यों में स्थित वेधशालाओं या जंतर मंत्र के नाम लिखिए। सवाई मानसिंह द्वारा बनाई गई वेधशालाएं जयपुर में थी, दिल्ली में भी थी, काशी में थी, मथुरा में थी और उज्जैन में थी। प्रश्न नंबर 2 चित्र में क्या बताया गया है। ये एक सतनामी विद्रोह है। सतनामी विद्रोह
नारनौल के नज़दीक हुआ था। इस विद्रोह का कारण ये था, औरंगजेब के किसी प्यादे या सैनिक ने एक किसान के सिर में डंडा मार दिया था और उस डंडे की वजह से ये विद्रोह भड़क गया था। यह सतनामी विद्रोह का इसने रूप लिया। चित्र में क्या बताया गया है, इसके पीछे सतनामियों का क्या मकसद था, ये बताना है। सतनामियों का मकसद था औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता के समय में उसके राजस्व अधिकारियों के अन्याय के विरुद्ध 1672 ईस्वी में नारनौल क्षेत्र के गांवों में सतनामियों ने विद्रोह कर दिया। एक दिन सतनामी किसान से सरकारी प्यादे का झगड़ा हो गया। प्यादे ने किसान के सिर पर लाठी दे मारी। शोर मचाने पर अन्य सतनामी एकत्रित हो गए और इसे आंदोलन का रूप दिया। कार्यपत्रक 4 प्रश्न 1 उचित मिलान करना है। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई। जौहरकुंड राजपूत दुर्ग में होता था। जाट राजनीतिक नेता गोकुल था। संत वीरभान सतनामी संप्रदाय की स्थापना करने वाले थे। प्रश्न नंबर 2 सही उत्तर पर निशान लगाइए। कृषि करने वाले साधारण कृषकों को सैनिक के रूप में संगठित किसने किया? गोकुल ने किया। प्रश्न नंबर 2 भारतीय खगोल शास्त्र के आधार पर वेधशाला जंत्र मंत्र के निर्माता कौन थे? सवाई जयसिंह थे, जयपुर के राजा थे। लोहगढ़ का दुर्ग के निर्माता महाराजा सूरजमल थे, ये भरतपुर के राजा थे। प्रश्न नंबर 4 राजपूतों में प्रचलित प्रथा जिसमें राजपूत स्त्रियां सामूहिक रूप से आत्मदाह करती थी उसे जौहर कहा जाता था।